जैसा कि भारत हमेशा यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ किसी भी वोटिंग से दूरी बना रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि हम तो रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का यह मानना है कि तटस्थ होकर भी भारत कहीं न कहीं रूस के ही समर्थन में है। वैसे भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम दबाव के बावजूद अपने नीतियों के समर्थन के पक्ष में खड़ा है और कहीं न कहीं अमेरिका भी भारत के तटस्थ वाली नीतियों के सामने नरम पड़ गया। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के भयानक होते नतीजों को देखते हुए चीन ने ऐसी होशियारी की है जो रूस के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भारत को भी यह सोचना होगा कि आगे की तैयारियों को मजबूत कैसे बनाना है। जैसा कि पिछले ही साल से कोयले का संकट एक मुख्य चर्चा का विषय बना रहा, वहीं पिछले साल कोयले की संकट के वजह से चीन सबसे ज्यादा परेशान हुआ। यहाँ तक कहा जाने लगा कि पूरा चीन ब्लैकआउट हो सकता है। लेकिन अब चीन ने पिछले साल की गलतियों से सबक लेते हुए इस साल पहले से ही रूसी कोयले के बहुत बड़े भंडार को खरीदने की तैयारी करके बैठा है। दरअसल चीन को इस बात का डर है कि कोयले का संकट और भी गंभीर हो, इससे पहले ही रूस के बहुत बड़े कोयले के भंडारों को खरीद लिया जाए। और इसी के तहत चीन ने केवल पिछले एक महीने में रूस से 49% से ज्यादा कोयला खरीदा है। वहीं अब चीन इस तैयारी में है कि मौके का फायदा उठाते हुए रूस के कुछ बड़े कोयले के भंडारों में या तो हिस्सेदारी खरीदी जाए या पूरे कोयले के भंडार को ही निवेश के नाम पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन चीन की ऐसी सोच और ऐसी तैयारी भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस की आर्थिक कमजोरियों का चीन फायदा उठाने की फिराक में है। लेकिन अभी तक भारत ने रूस का फायदा उठाने के मकसद से कोई भी कदम नहीं उठाया और भारत ने केवल वही फायदा उठाया जो फायदा खुद रूस ने सामने से दिया। लेकिन खुद को रूस का सबसे बड़ा साझेदार बताने वाला चीन इस समय रूस के आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाने की तैयारी करके बैठा है।